राधे राधे आप सभी को। क्या हमारी हाथ की और हमारी माथे की लकीरों में हमारा भाग्य छुपा हुआ होता है? अगर ऐसा है तो सुनिए गुरुजी ने क्या कहा इस बारे में। गुरुजी आपको राम राम है। राम राम। वो एक सवाल और है, वो लोग बोलते हैं कि हाथ की रेखाओं में हमारा भविष्य लिखा होता है कि आगे क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या हुआ है। हाँ। अगर इसी भगवान ने लिख चुका तो भगवान ने हमें सोचने की ताकत क्यों दी है? भाई, सोचने की ताकत इसलिए दी है ताकि आप सही और गलत का निर्णय कर सकें। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। शराब रखी है और दूध रखा है। अब क्या पीना है ये तो भगवान ने आपको बुद्धिमान बना करके, विवेकशील बना करके आपको स्वतंत्र कर दिया है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है। लिखा तो सब हाथों की रेखाओं में है, मस्तक की रेखाओं में सारा भविष्य लिखा है आपका। लेकिन अब आप पढ़ने में असमर्थ हैं और पढ़ भी लें तो पढ़ के भी आप कर क्या सकते हैं? जो होना है वही होगा। इसलिए आपके पास बुद्धि है, सही गलत का निर्णय आप लेते चलो और अपने अच्छे काम करो। शराब ना पियो, दूध पियो, अच्छे काम करो, बुरे काम ना करो, भगवान ये कहते हैं। सर, जो वाल्मीकि रामायण में जो वाल्मीकि जी बोलते हैं कि जो राम एक महान पुरुष हैं, हाँ तो और जो रामचरित मानस में तुलसीदास जी कहते हैं राम भगवान नमस्ते, राम एक भगवान है। हाँ। तो सर इसका एक ट्रांसलेशन, एक मतलब जो 2000 साल पुराना है उसमें मतलब उस महान पुरुष बोल रहे हैं, जो रामचरित मान को भगवान बोल रहे हैं, तो सर इसका। अच्छा देखो, वाल्मीकि जी ने राम जी को भगवान कहा है। मैं आपको लिखा दिखा सकता हूँ। पहला, जो वाल्मीकि जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि राम जी का चरित्र सुनकर आप जनमानस, आप आम पब्लिक ये देख लो कि यह जो महापुरुष हैं यह सामान्य नहीं, ये उनकी कथा से, उनकी लीलाओं से आप निर्णय लो कि ये कौन है, ये भगवान है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सिद्ध कर दिया कि ये भगवान है। राम नाम के पत्थर पानी में तर गए। अब बताओ, आपके नाम से तरे आज तक? जी बिल्कुल। मेरे नाम से? आपके बिल्कुल। फिर तो आप और हम कौन हैं? सामान्य इंसान हैं। जी। राम जी के नाम से तर गए तो राम जी कौन है? भगवान। फिर तो जो लक्षण उनमें दिख रहे हैं वो इंसानों वाले हैं ही नहीं, वो सारे लक्षण भगवान वाले हैं। जब लक्षण से समझ में आ रहा कि भगवान है तो कहने की क्या जरूरत है कि भगवान है। आप समझ लो, आप जनमानस की भगवान है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं। ये सर वो बोलते हैं कि हमारे सामने वाले की सबसे पहले मूर्ति की पूजा किसने शुरू करी थी? सुनिए, मूर्ति पूजा सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई सनातन धर्म में? सुनिएगा, प्रहलाद जी के बाद से। जब प्रहलाद जी के कहने से, खंबे से, पत्थर के खंबे से जब भगवान प्रकट भये तो लोगों ने अवधारणाएं धारण कर ली कि जब प्रहलाद के लिए भगवान पत्थर से प्रकट हो सकते हैं तो हम भी पत्थर की मूर्तियां बना करके पूजेंगे। जब सर वो जब रामायण हुई थी, जब माँ सीता को रावण के पास लेके आ रहे थे तो सीता जी माँ राम जी के पैर छूने लगी, तो उन्होंने राम जी ने सीता माँ कंधे रोकते हुए बोल दिया कि मतलब बोले कि मैं आपके ही आशीर्वाद में अभी तक जीवित हूँ। रावण के यहाँ से जब माता सीता आई तब की ये बात है ना आप कह रहे हैं? जी जी जी। अब सुनो, वो बात इसलिए कह रहे हैं कि जो सीता को रावण चुरा कर ले गया था वह सीता अलग थी और असली सीता जो थी वह अग्नि में वास कर रही थी। आपको पता है रावण ने जिन सीता का हरण किया है वह असली सीता नहीं थी, वह छाया सीता थी। ये बात पता है? और जिनको रावण ने चुराया वो सीता थी वेदवती। तो जो वेदवती थी वो भगवान को पति के रूप में चाहती थी। 10,000 वर्षों तक तपस्या की कि मुझे भगवान पति के रूप में प्राप्त हो। फिर एक बार रावण ने वेदवती की तपस्या भंग की तो वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि मेरे कारण तुम्हारा सर्वनाश होगा। इसलिए उनको उस समय के लिए राम जी ने माता सीता बनाया। असली सीता अग्नि में प्रवेश करा दी और छाया सीता वेदवती के रूप में रावण लेके गया। और जब रावण से वापस सीता जी आई तो राम जी ने कहा कि तुम हमें स्पर्श ना करो, तुम अपने राम को स्मरण करो, क्योंकि अपने राम मतलब अपने परमेश्वर,
जिस परमेश्वर का तुम ध्यान कर रही थी पति के रूप में, मैं अभी वही राम बन के आया हूँ, पर मैं बुक हूँ, मीन्स मैं सीता का पति हूँ, और तुम्हें अभी उसी नारायण का ध्यान करना चाहिए, उसी राम का ध्यान करना चाहिए। अगली बार फिर मैं तुम्हारा पति बनूंगा। अबे तुम्हारे पर ये जो बात कही गई है तो राम जी ने इस आधार पर कही होगी बात कि तुम्हारे पति तो अभी तुम नारायण की उपासना, नारायण को पति के रूप में चाहती हो, पर मैं तो राम बन के आ गया हूं ना नारायण, पर मैं अभी सीता के लिए बुक हूं, मतलब एक ही पत्नी व्रता हूं मैं, अगली बार तुम्हारा पति बनूंगा। तो वही वेदवती इस जन्म में कलयुग में भगवान श्रीनिवास के रूप में भगवान तिरुपति बालाजी प्रकट भये और उनकी पत्नी बन करके वही वेदवती आज पद्मावती के नाम से जानी जाती है इस कलयुग में। जी धन्यवाद जी हाँ जी, तो बताइए आपको गुरुजी का सुझाव कैसा लगा। अगर आप उनकी बात से सहमत हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। राधे राधे।